बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद में आपको पता है लॉन्ग मार्च इंशाअल्लाह खान साहब बहुत जल्द अनाउंस करने लगे हैं। इस्लामाबाद की उसमें थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी होगी इस्लामाबाद के लोगों की, क्योंकि होस्ट होंगे हम इंशाअल्लाह। खान साहब जब भी डेट अनाउंस करेंगे उसमें मेरी इस्लामाबाद के लोगों से दरख्वास्त है, PTI के लोगों से, दीगर जो अवाम हैं वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ खुलकर सामने आए। बिल्कुल ये खौफ के बुत तोड़ने का वक्त है, और जिस तरह खान साहब ने कहा है कि हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद आखिरी मरहलों में है, और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को जो बिल्कुल गिरी हुई दीवार है इसको आखिरी धक्का देना है। तो ये इंशाअल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ये जो अपने मकासद के लिए आए थे उन्होंने अपने मकासद पूरे कर लिए हैं। अब उनका और अवाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमने इनको बहुत जल्द इंशाअल्लाह छुट्टी करानी है और अवाम का एक समुंदर खान साहब लेकर आएंगे, जो इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च की सूरत में सब लोग इकट्ठे होंगे। इस्लामाबाद के लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी है, PTI के लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी है, तमाम लोग शामिल हों इंशाअल्लाह। अच्छा राज साहब, आप इस चीज को देख रहे हैं जो खान साहब का मंशूर आपने अवाम तक पहुंचाया है पॉकेट के थ्रू, उस पर क्या रिस्पॉन्ड आया है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जी। मसला ये है कि हमारे लोग जितने हैं, हमारे जो क्राउड है, हमारी फैमिलीज होती हैं, ख्वातीन होती हैं, बच्चे होते हैं, नौजवान होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, हम लोग फसाद वाले और जत्थों वाली सियासत वाला काम नहीं है। हम लोग पुरअमन मार्च के लिए शामिल होते हैं। हमारा मार्च जो है वो दंगा फसाद वाला नहीं होता, डांग सोटियों वाला नहीं होता, लाठी सोटी वाला हमारा कल्चर नहीं है। हमारा एक पुरअमन कल्चर है जिसको प्रमोट करने के लिए हम आगे निकलते हैं। हमारा पुरअमन रहने का एक अंदाज होता है जिसको ये इम्पोर्टेड हुकूमत जबरदस्ती रोकना चाहती है, और आंसू गैस और तशद्दुद के जरिए हमें ये रोकना चाहते हैं। हमें पिछली दफा भी इन्होंने इसी तरह रोका, लेकिन इस दफा की स्ट्रैटेजी खान साहब ने जो स्पेशल स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, जिसका इल्म खान साहब को है, उस स्ट्रैटेजी के तहत आएंगे। और हमने जो लोगों को कायल किया है, हमने जिस तरह लोगों को घर घर जाके पैम्फलेट के जरिए और उनको जाके अपना खान साहब का पैगाम पहुंचाया है, उसमें हमें बहुत तवक्को है। पुरअमन मार्च में तमाम लोग शामिल होंगे। हमारे दीगर जो मार्चेस होते हैं, दीगर हमारे जलसे होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, ख्वातीन शामिल होती हैं, बच्चे शामिल होते हैं। तो हमने पूरी दुनिया को दिखा देना है कि न सिर्फ अवाम निकलती है खान साहब के लिए, वो वोट भी डालते हैं, वो डंडे भी खाएंगे, वो सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह इसको हटाकर दम लेंगे। अच्छा, वैसे क्या लगता है कि ये लॉन्ग मार्च की जरूरत पड़ेगी? देखिए, प्रेशर तो इस वक्त इन पर इतना है, इखलाकी दबाव भी बहुत ज्यादा है, अवामी दबाव भी बहुत ज्यादा है, और अब तो मुआशी दबाव बहुत ज्यादा हो चुका है, और फिर इंटरनेशनल दबाव भी जो इनकी तरफ आ रहा है। हर तरफ से नाकामी इनको लेके जा रही है। देखें अमेरिका ने क्या, अमेरिकन सदर ने क्या पैगाम दे दिया, खारजा पॉलिसी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत एक दलदल में घुस चुकी है, चाहे वो माशी दलदल हो, चाहे वो खारजा पॉलिसी में हो, चाहे वो अवामी नुक्ता नजर से हो। हर तरह से ये लोग नाकाम हो चुके हैं। सिवाय इनको एक कामयाबी मिली है कि इन्होंने एक NRO 2 ले लिया है, अपने मुकदमात वापस कर दिए हैं। क्या वो जरदारी हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, ये सारे चोर डाकू अपने मुकदमात वापस करने आए थे, वो इन्होंने वापस करा लिए हैं, वो खत्म करा दिए हैं। इनका एक मकसद पूरा हो गया, इनका अवाम से कोई सरोकार नहीं है, और ये नाकाम हो चुके हैं अवाम की खिदमत करने के लिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए। और मुल्क जो है इस वक्त शदीद तरीन मुआशी बहरान का शिकार हो चुका हुआ है, जिसका हल फौरी और शफाफ इंतखाबात हैं। इसके अलावा आपकी मईशत बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगी, और मईशत दुरुस्त नहीं होगी और इंसाफ बिल्कुल नहीं हो रहा इस मुल्क में। जब इंसाफ नहीं होगा तो ये हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। अच्छा राज साहब, जैसे कि अभी आपको पता है इस्लामाबाद में भी इलेक्शन के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। इस हवाले से क्या कहेंगे, ये कुछ ऐसा तो नहीं है कि इस लॉन्ग मार्च को रुकवाने के लिए इस्तेमाल किया जाए कि हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन की जो पूरा पिछले चंद महीनों से जो एक तर्ज अमल चला आ रहा है, जो बायस्ड है, जो एक बिल्कुल एक तरफ की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मुतनाज़े हो चुका हुआ इलेक्शन कमीशन का किरदार, वो सबके सामने है।
लेकिन उसके बावजूद आपने देखा है कि हर ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई शामिल हुई है, क्योंकि पीटीआई एक निज़ाम का हिस्सा है, जमहूरियत पर यकीन रखने वाली एक जमात है। वो उसमें शामिल होते हैं हम लोग और उसका हिस्सा बनते हैं। ये भी जरूर इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन की टाइमिंग और वो सारी चीजें जो है वो इसी तरह हैं, बल्कि ये तो कोर्ट के हुक्म से ये करवाने की तरफ जा रहे हैं इलेक्शन, अदरवाइज इनका शायद ये प्लान ना भी होता। लेकिन टाइमिंग जाहिर है वो लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने बड़े तरीके से उसको मुनज़्ज़म तरीके से उसको सेटल किया है। बट हम फिर भी लड़ेंगे और हमें यकीन है इंशाअल्लाह यहाँ से हम 2/3 से ज्यादा अक्सरियत के साथ हमारे चेयरमैन और काउंसलर्स और बल्दियात के नुमाइंदे सारे इलेक्ट होंगे और इंशाअल्लाह मेयर इस्लामाबाद का पीटीआई से होगा।